अलग से वीडियो भी यहाँ पर यूट्यूब के लिए जनरेट करना होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड इज प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब होता है बहुत उत्पादक, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने वाले। वहाँ पर हम ये वर्ड यूज करते हैं, बहुत काम करने वाले। तो ज़्यादा काम करने वालों के लिए हम प्रोलिफिक वर्ड का यूज करते हैं। प्रोलिफिक मतलब प्रोलॉग, जैसे प्रो वर्जन भी होता है, बहुत सारे चीज़ों का प्रो वर्जन होता है, मतलब प्रोलिफिक है। तो हमेशा प्रोलिफिक है, प्रोलिफ्ट है, वो ऊपर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो ही इज प्रोलिफिक राइटर, जैसे वो प्रोलिफिक राइटर है, मतलब अच्छी रचना करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो प्रोलिफिक राइटर है। तो इस तरीके से हम प्रोलिफिक वर्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलूसिडेट। इलूसिडेट होता है स्पष्ट करना, यानी समझाना। जैसे कि मैं अगर कोई चीज़ों को समझा रहा हूँ, एलोबरेट कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक वर्ड है वो यूज करता हूँ, इलूसिडेट, CIDATE, इलूसिडेट होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट चीज़ों को आप समझा पा रहे हैं। तो लूसी ने डेट पर सब एक्सप्लेन किया, तो लूसी ने डेट पर सब एक्सप्लेन किया मतलब इलूसिडेट किया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एलोसिडेट का मतलब होता है कि स्पष्ट करना या फिर समझाना। जैसे प्लीज एलोसिडेट योर पॉइंट, मतलब तुम्हारे बात को आप स्पष्ट करें, आपके बात को समझाएं। जैसे व्यूअर है यहाँ पर, सो आई एलोसिडेट माई पॉइंट टू द व्यूअर दैट आर ऑन द लाइव सेक्शन इन द यूट्यूब सेक्शन। So during YouTube, if I want to go live in the YouTube, then I can clearly elucidate my points towards the viewer. And I also remember the tendency of audience, that what they think about me during the listening section. So according to that, I can elucidate each and every point for the viewer. So elucidate मतलब होता है सब यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना। फिर होता है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस होता है दिलदार, उदार जो होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नेनिमस, MAGNA, मैग्नेनिमस, NIMOUS। मैग्नेनिमस होता है दिलदार, जो अच्छा हो, उदार हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस मतलब मैग्नेट प्लस एनिमल से भी आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैग्नेनिमस है, मैग्नेट और एनिमल मिल जाए, इसका मतलब बड़ा दिल वाला जो मैग्नेट होता है। बड़ा दिल वाला मैग्नेट क्या हो सकता है, बड़ा दिल वाला व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेनिमस होता है दिलदार या उदार व्यक्ति। जैसे शी वाज मैग्नेनिमस इवन इन विक्ट्री, मतलब वो जीत के बावजूद भी मैग्नेनिमस है। मैग्नेनिमस मतलब उदार है, दयालु है, अच्छा है, दिलदार है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन यूज द सेंटेंस मैग्नेनिमस, दैट I can use the magnanimous word for the viewer. There is two viewers in the live section, so they are both are magnanimous for me, because they increase my audience strength, or that may be my viewer timing in the YouTube. So that both viewers for me are magnanimous. Magnanimous मतलब दिलदार हैं, उदार हैं, तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। फिर एक वर्ड होता है लड़ाकू, वेलीजरेंट। वेलीजरेंट होता है लड़ाकू। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपको लड़ाकू लग रहा है, तो वहां पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं वेलीजरेंट। वेलीजिरेंट, वेलीजरेंट होता है लड़ाकू। लड़ाकू या फिर झगड़ालू जो व्यक्ति होता है, वहां पर हम ये वर्ड का यूज कर सकते हैं वेलीजरेंट। वेलीजरेंट मतलब लड़ाकू। जैसे बेल प्लस इरिटेंट, बेल बजाते ही इरिटेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट, मतलब फाइट। तो बेल बजाते ही इरिटेट इरिटेट हो जाता है, फिर फाइट करने लग जाता है, मतलब लड़ाकू आदमी है। तो बेलिजरेंट हो सकते हैं लड़ाई करने वाला। ही बिकम बेलिजरेंट व्हेन एंग्री, ही बिकम बेलिजरेंट ड्यूरिंग द tough season or during the emotional decisions. So like that,
ही मे बी बेलिजरेंट, जैसे बोथ व्यूअर्स आर बेलिजरेंट ड्यूरिंग द लाइव सेक्शन, सो इट मे बी बेलिजरेंट वर्ड का हम यहाँ कहाँ पर यूज सकते हैं, जो लड़ालू झगड़ालू बन जाते हैं, जैसे आई एम बेलिजरेंट ड्यूरिंग, if anyone comments a negative, give a negative comments during the live section. So according to that, belligerent is word that is used for the cruel persons, लड़ाकू झगड़ालू, वहां पर हम ये belligerent वर्ड का यूज करते हैं। फिर एक है बोरेसस। बोरेसस होता है बहुत भूखा, भूखा जैसा लालची, भूख जैसा लालची होता है बहुत भूखा, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं बोरेसस। तो यहाँ पर एक वर्ड है बोरेसस, BORACIOUS, बोरेसस। बोरेसस मतलब होता है बहुत भूखा, बहुत भूखा है, उसके लिए हम यहाँ पर ये वर्ड यूज करते हैं बोरेसस। सो बोरा थैला होता है, बहुत खाने वाला थैला, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं बोरेसस, मतलब बहुत भूखा है, बहुत इच्छा रखने वाला व्यक्ति है। सो ही इज बोरेसस, ही हैज ए बोरेसस अपेटिट, अपेटाइट। तो एपिटाइट मतलब होता है भूख। तो बोरासस मतलब होता है, बोरेसस मतलब बहुत भूखा, भूख जैसा लालची होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बोरेसस। फिर है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट मतलब पुराना, उपयोग से बाहर हो गया है, मतलब कुछ चीज़ें हैं आपकी ऑब्सलीट हो जाती हैं, आपने कई बार इस सेंटेंस को यूज किया होगा, ऑब्सलीट हो जाती हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हम यूज करते हैं OBSOLETE, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है पुराना, यानी उपयोग से बाहर, जिसको आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऑब्सोलेट हो गया है। तो जैसे ओल्ड प्लस डिलीट, ओल्ड प्लस डिलीट मतलब ओल्ड चीज़ है, उनको डिलीट कर दिया आपने, ओल्ड चीज़ डिलीट हो गई है तो ऑब्सोलीट हो गया है। मतलब CD है बिकम ऑब्सोलीट नाउ, तो CD हैं आजकल यूज नहीं होती हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ऑब्सोलीट। इस CD हैं आजकल क्या हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, जिनको हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं। बीफेल्ड होता है उलझन, उलझन में कोई हैरान होता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बीफेल्ड। बेफल्ड, बेफल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बेफल्ड मतलब उलझन में है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बेफल्ड, BAFFLED, बेफल्ड। तो बेफल्ड मतलब क्या है, उलझन में है कोई व्यक्ति, हैरान है, परेशान है, उलझन, उलझन में है कोई, हैरान है, वहां पर हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं बेफल्ड। मतलब जैसे बेफल्ड बफरिंग, जैसे कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं बेफल्ड। तो जैसे वीडियो बफर हो रही है, वैसे कन्फ्यूजन है, बेफल्ड है, मतलब आई वाज बेफल्ड बाई माई बाई हिज बिहेवियर, तो मैं उलझन में हूँ, हैरान हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ। आई वाज बेफल्ड बाई द बिहेवियर ऑफ होस्ट, आई वाज बेफल्ड अबाउट द behavior of viewers, there are 4 viewers but they are not commenting, so according to that, if I don't find the comments from the viewers then I feel baffled। so baffled मतलब होता है उलझन, हैरान, कि मैं हैरान हूँ कि वो क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं, so I am feeling baffled। और we can see that if I don't present anything for the viewers according to their demand, then I also use the word like baffled। so मतलब मैं व्यवहार से उलझ गया हूँ, उनके व्यवहार से, so I was baffled by his behavior। फिर एक वर्ड आता है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज बिना तैयारी के अच्छा कर देना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्प्रोवाइज। क्या वर्ड है, इम्प्रोवाइज, बिना तैयारी के हम अच्छा कर रहे हैं, तो बिना तैयारी के अच्छा कर देना इम्प्रोवाइज होता है। इम्प्रूव प्लस वाइज मतलब अचानक इम्प्रूव करना, बिना तैयारी के इंस्टेंट अगर सुधारा जाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्प्रोवाइज, बिना तैयारी के अच्छा कर देना, बिना तैयारी के अच्छा करना, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इम्प्रोवाइज। सो ही हैड इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग दी स्पीच, उसे भाषण में तुरंत स्थिति संभालनी पड़ी। तो बिना तैयारी के अगर हम चीज़ों को सुधार रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, अचानक इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव वाइज, तो वहां पर हम यूज करते हैं इम्प्रोवाइज, मतलब
बिना तैयारी के अगर आप कुछ अच्छा कर देते हैं, अचानक से कुछ अच्छा कर देते हैं, वहां पर ये वर्ड सेंटेंस या वोकेबलरी है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जुबिलेंट होता है बेहद खुश, जो उत्साहित होता है, जुबिलेंट। मतलब किसी काम की वजह से, किसी चीज की वजह से कोई आदमी अब बहुत ज्यादा खुश हो गया है, वहां पर हम ये वर्ड है यूज कर सकते हैं जुबिलेंट। तो जुबिलेंट मतलब होता है बेहद खुश, उत्साहित हो जाता है। जैसे उत्सव, जुबली उत्सव होता है, जुबिलेंट मतलब उत्साहित, जुबली मतलब खुशी भी होता है। तो द टीम वाज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग। तो जुबिलेंट मतलब होता है बेहद खुश, बेहद खुश। सो इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं जुबिलेंट। फिर एक वर्ड होता है ओडासियस। ओडासियस होता है साहसी, निडर। सो एक वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओडासियस, AUDACIOUS, ओडासियस। ओडासियस होता है साहसी या निडर व्यक्ति के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे ओडेसस भी हम यूज बोल सकते हैं, ओडेसस। ओडासियस भी बोल सकते हैं, ओडेसस भी बोल सकते हैं। ओडेसस होता है साहसी, निडर, बोल्ड। एक तरीके से गाड़ी चलाने वाले बोल्ड होते हैं, ओडासस। ओडी, ओडी प्लस बोल्ड, ओडासियस उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओडेसियस मतलब होता है इट वाज एन ऑडियसियस प्लान, इट वाज एन ऑडेसियस प्लान। ऑडेसियस मतलब साहसी, निडर, बोल्ड एक प्लान है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं ऑडेसियस। सो दैट इज द गुड थिंग्स फॉर टुडे, that we discuss moreover 20 vocabulary, maybe that will be used for practicing. So I will stop here this live. Okay, and that is from my side.